पिछले दिनों एक मौलवी साहब पढ़ रहे थे 12 इमाम। उसने कहा जी वो देखो जी 12 इमाम हैं हमारे, सही है हदीस के मुताबिक 12 इमाम हैं हमारे। और उसमें उन्होंने बड़े बड़े अजीबोगरीब नाम लिए, मिसाल के तौर पे यजीद और मरवान का भी नाम लिया उन 12 इमामों में। तो लोग बड़े परेशान हुए कि लो जी देखो जी इन्होंने ऐसा कर दिया है और इन्होंने 12 इमाम नए निकाल दिए हैं, 12 इमाम तो वो हैं जो अहले बैत अतहार हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो कहा है वो दुरुस्ती कहा है। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने ये जो फरमाया है कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हम हर किसी को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। तो हम तो खुश हैं कि हमारा नाम जब पुकारा जाएगा तो अली पाक के नाम के साथ, हसन पाक के नाम के साथ, हुसैन पाक के नाम के साथ। और वो जो मुल्ला था उसने अपनी ज़ुबान से बोला कि हमारा इमाम यजीद है, और भी बड़े बड़े नाम लिए उसने, मरवान है वगैरह वगैरह, बहुत सारे कुछ ऐसे नाम लिए। ठीक है, तो वो हमारे इमाम है भाई, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, बेशक वो तुम्हारे इमाम है, मरवान भी और यजीद वगैरह वगैरह भी। ठीक है, ये तुम्हारे इमाम है, तो ये उनके इमाम है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है कि वो जी देखो उसने कह दिया है कि वो 12, भाई वो सही कह रहा है, उसके दुनिया में ही उसने इजहार कर दिया कि क़यामत वाले दिन हम इनके नाम से पुकारे जाएंगे। तो हम क्यों परेशान हो, हम तो खुश हैं कि हम हसन पाक के नाम से पुकारे जाएंगे, वो मरवान के नाम से पुकारा जाएगा, वो यजीद वगैरह के नाम से पुकारा जाएगा। भाई बात समझ आ गई? हाँ, ये जो यजीद है और इसके साथ ही ये यजीद वगैरह, मसलन ये मरवान मरवून जितने भी हैं, आइए ये जो मरवान है इसकी मैं एक की उनमें से बात बता देता हूँ। यजीद का तो आपको पता ही है कि यजीद क्या था। यजीद तो इंतहाई पलीद नजस है ना, तो ये मरवान क्या है? आइए अपनी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से पूछ लेते हैं। ये जो सूरह मोहम्मद में है ना आया पाक कि फ़हल असय्तुम इन तवल्लयतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अगर तुम हुक्मरान बन जाओ तो फिर तुमसे ये तवक्को की जा सकती है कि ज़मीन में फसाद बर्पा करोगे और कता रहमी करोगे, जुल्म करोगे। तो इसके बारे में मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने लिखा है इस आयत के बारे में कि ये कौन लोग थे। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया था कि ये बनु कुरैश का ही एक कबीला होगा कि जो अल्लाह ताला ने जिनसे यहाँ पर अहद लिया है कि जब तुम हुक्मरान कभी बन जाओ तो फिर फसाद ना ज़मीन में फैलाना। लेकिन उन्होंने फसाद फैलाया है, और ये भी रिवायात में मौजूद हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में बनु उमैया के लोगों को अपने मिंबरों पे यूं उछलते देखा जिस तरह बंदर उछलते हैं। और उसके बारे में हदीस पाक मौजूद है कि फमस्तजमा दाहिकन हत्ता माता, इस ख्वाब से नबी पाक इस कदर परेशान हुए कि इसके बाद आप मुस्कुराए नहीं। तो ये जो आज मिंबरों पे उछल कूद कर रहे हैं ये लोग, ये सब हामी हैं उन्हीं लोगों के, मरवान वगैरह के हामी हैं, यजीद के हामी हैं, तो मिंबरों पर उछल कूद कर रहे हैं। तो इनका मिंबरों पर उछल कूद करना रसूल पाक को तकलीफ है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह ताला अलैहा, उनकी इज्जतों को हमारा सलाम है। वो ये जो आयत थी ना, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम वअमा अबसारहुम, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। ये सूरह मोहम्मद, फ़असम्महुम वअमा अबसारहुम, अल्लाह ने उन्हें बहरा कर दिया है और उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये कौन है जिन पर अल्लाह ने लानत की है? ये हदीस पाक आप पढ़ सकते हैं, ये मेरे पास हदीस पाक है। और ये जो आयत सूरह मोहम्मद की मैंने पढ़ी है, इसको आप याद रखें। तफसीर कुर्तबी में और दीगर हमारी अहले सुन्नत की जो कुतब हैं तफसीर की, उनमें आप देख सकते हैं कि अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने मरवान से मुखातिब होकर कहा था, मरवान से, कि समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, यक़ूलु ले अबीका व जद्दिका अन्नकुमुश शजरतल मलऊनत फिल कुरान, ये जो अल्लाह ने कुरान करीम में कहा ना कि एक शजरा मलऊना है, लानत ज़दा शजरा है, जिन पर अल्लाह की लानत है। ऐ मरवान वो तुम लोग हो, तुम हो, तेरा बाप है, तेरा दादा है,
تمہارا وہ خاندان ہے اوپر کو تم سے کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، تم شجرہ ملعونہ ہو۔ تو پھر یہ مولوی اگر ان کا نام لے کے کہتا ہے کہ وہ ہمارے امام ہے، بھئی اگر وہ لعنتی تمہارے امام ہیں تو پھر جیسا امام ویسا ہی مقتدی، جیسا امام ویسا ہی اس کا ماننے والا۔ تو وہ تو اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی کہ اس پر تو اللہ نے لعنت کی ہے، اور اسی مروان کو اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ تو ابھی اپنی باپ کے صلب میں تھا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت آئی تھی۔ تو جس پر اللہ کی لعنتیں آئی ہیں، ان ملا لوگوں نے اگر ان کو اپنا امام کہا ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ان کو پسند ہے کہ لعنتی ہمارے امام ہوں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، فرشتوں نے لعنت فرمائی ہے، اہل بیت نے اور امہات المومنین نے لعنت کی ہے، رسول نے لعنت کی ہے، تو یہ ان کی اپنی پسند ہے۔ اور ہم تو اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے امام کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور ہمارا امام حسن مجتبیٰ ہے، ہمارا امام حسین مصطفیٰ ہے، ہمارا امام زین العابدین ہے، ہمارا امام محمد باقر ہے، ہمارا امام جعفر صادق ہے، ہمارا امام موسیٰ کاظم ہے، ہمارا امام حضرت علی رضا ہے، ہمارا امام محمد تقی ہے، ہمارا امام علی نقی ہے، ہمارا امام حسن عسکری ہے، ہمارا امام مولا مہدی ہے۔ تو یہ ہمارے ائمہ مطہرین ہیں، ہمیں خوشی ہے۔ ان پر قرآن نے رحمت کی بات بتائی ہے کہ یہ رحمت والا قبیلہ ہے، یہ فضل والا قبیلہ ہے، یہ نعمت والا قبیلہ ہے، یہ انعام والا قبیلہ ہے، یہ حجت ہے خدا تعالیٰ کی، تو یہ ہمارا فخر ہے۔ اور اگر ان لوگوں کو وہ لگتے ہیں تو یہ ان کی اپنی قسمت ہے۔ تو ہم نے تو بہرحال یہ میں نے بتا دیا ہے کہ پریشان نہیں ہوتے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کسی کے حصے میں وہ لوگ آئے جنہوں نے اپنا امام ان کو مانا جن پر اللہ نے لعنت کی، اور کسی کے مقدر میں وہ ہستیاں آئیں جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، اور ہمیں وہ خوش بختی حاصل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے اماموں سے ساتھ ہی جوڑے رکھے اور قیامت والے دن ان کے قدموں میں مشہور فرمائے، آمین۔